अरे मैं मतलब एज अ टीचर मैं ना रहा हूँ, टीचर से हटके अगर मैं बात करूँ तो बहुत हंसी आती है। ऐसे देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत ही सम्माननीय हैं। तो पहली बात तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते उनके ऊपर, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, है ना? पर थोड़ा-सा अगर हट के बात करें, थोड़ा-सा अगर आम पब्लिक की तरह बात करें, तो अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये मैंने देखा था भाई। मुझे तो बड़ा अजीब लगा ये ये क्या है ना? ये इसके बारे में मुझे पता कब चला, शायद मुझे कल पता चला। कल क्लास में आने से पहले मुझे पता चला कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, और मुझे पता चला कि भाई शायद किसने कहा था इस जनता को कॉकरोच कहकर किसने संबोधित किया था? आप लोगों ने देखा होगा, मैं उतना नहीं देखता हूँ। किसने संबोधित किया था? हुँ? किसने किया था? अरे बताओ तो पहले किसने किया था संबोधित? किसी एक वरिष्ठ नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा था, किसी एक वरिष्ठ, अच्छा चीफ जस्टिस ने, अच्छा, मुख्य न्यायाधीश ने, है ना? मेरे बच्चे, मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा अपने एक मेरे बच्चे मुख्य न्यायाधीश साहब ने कह दिया कि भाई जो जो अभी के युवा हैं उसे क्या बोल दिया? कॉकरोच कह दिया। तो बच्चों, कॉकरोच के बारे में उन्होंने ऐसे ही मतलब एक व्यंग भरे विचार में क्या कह दिया कि भाई कॉकरोच हैं लोग। अब कॉकरोच उन्होंने कह दिया, तो युवा की संख्या अगर हम देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। वहीं पर भाई किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया कॉकरोच शब्द को ही पकड़ करके गुस्से में आकर के कह दिया अगर हम कॉकरोच हैं तो कॉकरोच ही सही। और बच्चों, कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रख लेता है, कहीं भी कुछ भी खा पी करके जिंदा रह लेता है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोग भी वैसे ही हैं, जनता भी वही है। सरकार चाहे कोई भी नियम लेकर आए, सरकार भाई युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, देश में किसान की हालत अच्छी नहीं है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, देश में तेल नहीं मिल पा रहा है, सोना खरीदने से लोगों को मना किया जा रहा है। सब कुछ होते हुए भी लोग जीवित हैं, लोग जी रहे हैं। तो लोग जी रहे हैं, तो सोचा भाई कि जब लोगों की भी स्थिति हर हर सिचुएशन में जीना है और कॉकरोच का भी सेम टू सेम यही बात है, तो क्यों ना भाई एक कॉकरोच पार्टी बना लिया जाए। तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। ऐसे ऐसे मैं कहता था आप लोग को हंसी मजाक में कि हम लोग भी एक बिहार में पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा छोरो नहीं पकड़ो पार्टी। लेकिन मुझे क्या लगा था कि भाई ऐसा कोई कॉकरोच पार्टी भी बन जाएगा। और इसको बनाने वाले जो इनके संस्थापक है वो उनका क्या नाम है ना? मेरे बच्चे बताना तो, संस्थापक महोदय के क्या नाम है वो तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना? तो उन्होंने बना लिया, और मैंने सुना कि भाई बड़ी बड़ी पार्टियों से भी ज्यादा इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हो गए, है ना? बड़ी बड़ी पार्टी अगर हम लोग देखें वर्तमान में, भाई हमारी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है ना, आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, और भी बहुत सारी पार्टी हैं। लेकिन मैंने सुना कि सबसे ज्यादा इनके फॉलोवर्स हो गए। कितने फॉलोवर्स हो गए? कोई कह रहा है भाई 18 मिलियन, 18 मिलियन हो गया। हाँ। तो भाई बहुत सारे, मुझे तो नहीं पता, मिलियंस में मैं लिख देता हूं, मिलियंस में इनके फॉलोवर्स हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप सोच के देखेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ मेरे बच्चे क्योंकि जो युवा है, जो लोग हैं, वो अपनी सरकार से, ऐसा अमूमन देखा जाता है जो सरकार बहुत ज्यादा टाइम तक रह जाती है लोग उनसे खुश नहीं होते हैं। पहले कांग्रेस कांग्रेस की भी सरकार बहुत दिन तक रह गई थी तो लोग उनसे खुश नहीं थे। अभी बीजेपी की सरकार है, उनसे लोग खुश नहीं है। लोगों को देखिए सब कुछ तो सही है, पर उन्हें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, उन्हें प्रॉपर शिक्षा चाहिए। अगर कोई चीज बड़ी से बड़ी घटना अगर होती है बच्चों देश में, तो लोगों को चाहिए कि हमारे जो जिन्हें वोट देकर हमने देश के लिए चुना है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, वो आकर कुछ बोले। और बड़ी बड़ी समस्याओं में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं तो लोग उनसे उदास हैं बहुत, है ना? और अभी प्रधानमंत्री, और इसी बीच में क्या हो गया, प्रधानमंत्री चले गए इटली, गए, है ना? इटली में जाकर के क्या नाम है उनका, उस महिला का, मेलोडी उनसे मिल करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने जब एक बार पोस्ट देखा बच्चों तो मैंने सोचा भाई ये कोई फेक अकाउंट होगा या एआई जनरेटेड होगा। जब मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने मुख्य हैंडल से इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, शायद मैंने तीन तीन पोस्ट देख लिया।
मैंने सोचा भाई ये तो बेड़ा गर्द हो जाएगा देश का, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि भाई एक ही देश तो नहीं है, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं। अब एक ठो देश का 4-5 को मारिएगा, है ना। और लोग सब लड़का लोग जो है कि उसमें खतरनाक सब गाना लगा रहा है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, इस तरह का गाना लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा लगा रहे हैं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। इस तरह का मैं बच्चों विशेष टिप्पणी कुछ और नहीं करना चाहूंगा, पर लोग ऐसा ऐसा कहते हैं और पता नहीं अब क्या उद्देश्य है, किस मान से मतलब क्या सोच करके प्रधानमंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर एक पार्टी मजाक मजाक में बन गई बच्चे, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, और इसे बहुत सहयोग मिल रहा है। मैंने तो अभी तक खुद से देखा भी नहीं है अकाउंट को, मतलब बहुत सहयोग मिल रहा है, लोग, है ना। अच्छा है जब कहीं पर भी लगे भाई कि अच्छे से विकास नहीं हो रहा। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में जितना भी आंदोलन हुआ है वो इन्हीं सभी कारणों से हुआ है ना। जब अच्छे से, जब लोग अपनी सरकार से खुश नहीं होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है ना, तब जाकर के विद्रोह होता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो ऐसे ही लोग अभी कर रहे हैं, ऐसे ही लोग अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो सब सोशल मीडिया पर अब जाएंगे। अब जाकर आप लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं क्या जी? आप लोग भी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? अच्छा, अभी लोग क्या करेंगे, अब अगर कहीं पर भी अन्याय होगा, कहीं पर भाई गंदगी है तो उसका वीडियो बनेगा, कहीं पुल टूट गया है उसका वीडियो बनेगा। सरकार की जो कमी है, ये पार्टी मुझे लगता है अगर बन गई है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों हमारा जो विपक्ष है उतना मजबूत नहीं है कि जो सरकार को अपनी बात मनवा सके। हमारा पक्ष भी है जिससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो एक ये पार्टी अगर बन जाए और अगर सब लोग इसको ज्वाइन करके भाई अगर सरकार को उनकी कमी दिखाए तो अच्छी बात है, ये हमारे देश का ग्रोथ होगा, अच्छा अच्छा काम होगा। खैर चलिए, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, बड़े भाई इतना बोल दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को भी बुरा लगा हो किसी चीज़ से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा नहीं बोलने का। पता नहीं कैसे भावनाओं में बह गया, इसीलिए मैं कह गया। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर बच्चों इस जानकारी में कुछ कमी रही हो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ। मुझे 9, 10, 11, 12 इस सब का सिलेबस देखना होता है। दिन भर मैथ में, हिंदी में मेरा समय बीतता है, ज़्यादा मैं ये चीज़ नहीं देख पाता हूँ। चलो बाय, लव यू।